नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी हब पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं थारू जनजाति की वीडियो। तो इसमें हम जानेंगे थारू जनजाति के निवास स्थल, शारीरिक संरचना, उनके त्योहार, धर्म और परंपराओं के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो थारू जनजाति जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर इनके निवास स्थल की बात रहे तो मुख्य रूप से उधम सिंह नगर में यह निवास करती है, जैसे कि खटीमा हो गया, किच्छा, नरकमत्ता, इन क्षेत्रों में यह निवास करती है। इसके अलावा नैनीताल के कुछ क्षेत्रों और चंपावत के कुछ क्षेत्रों में भी यह निवास करती है। साथ ही उत्तराखंड के बाहर भी यह कुछ क्षेत्रों में निवास करता है, जैसे कि यूपी के कुछ क्षेत्र, बिहार के चंपारण, दरभंगा, इन जगहों में, साथ ही नेपाल में भी यह निवास करती है। और यह जनजाति जो है अपने आप को चित्तौड़ के सिसोदिया वंश से अपने आप को संबंधित मानती है, साथ ही राणा प्रताप का वंशज भी अपने आप को मानती है। इसी कारण से कहा जाता है कि जैसे कि राजस्थान में थारू मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, तो इसी कारण से कहा जाता है कि इनको थारू कहा जाता है। इसके अलावा यह अपने आप को किरातों का भी वंशज मानती है। अब इनके शारीरिक संरचना की बात करें तो मंगोलू के प्रकार की है, जैसे कि छोटा कद, चौड़ी मुखाकृति, समतल नाक या पीला शरीर, हल्का। तो यह इनकी क्या है, शारीरिक संरचना है। इनके समाज की बात करें तो समाज मातृसत्तात्मक है, और संपत्ति, चाहे संपत्ति का बंटवारा हो या क्या कहते हैं तलाक लेना है, तो वो क्या होता है, महिला की सहमति के द्वारा होता है। अब विवाह के बारे में बात करते हैं तो जो है पहले इनके उसमें क्या थी, ये बदला विवाह प्रथा थी। इसमें क्या होती थी, जैसे बहन की दो बहनों की अदला बदली कर दिया, जैसे कि किसी क्या की एक बहन है, उसकी एक बहन है, तो दोनों में आपस में क्या कर दी जाती थी, अदला बदली कर दी जाती। लेकिन अब तीन तकटी विवाह है, इसमें बहन को जरूरी नहीं है, किसी भी निकट संबंधी में जो है विवाह कर दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी चचेरे ममेरे भाइयों में भी इसमें क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। इसके अलावा जो है एक इसमें कहा जाता है, जब शादी की बात पक्की पूरी पक्की हो जाती है तो उसे पक्की पौड़ी कहा जाता है। और इसके अलावा सगाई को इसमें अपना पराया और दिखनौरी भी जो है सगाई के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रथा है चाला, जैसे किसी की शादी होती है तो जो पत्नी है वो कुछ समय अपना मायके में बिताती है, फिर जो है वो क्या आती है, अपने पति के घर आती है, तो उसी को चाला कहा जाता है। कई कई जगह से गौना भी कहा जाता है, लेकिन इसमें जो है इसे क्या कहा जाता है, चाला कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रथा है लठपरवा भोज। यानी क्या होता है, जैसे कि गौना यानी कि जो चाला जो है पूरा नहीं हुआ है और उस महिला का पति मर जाए, तो उसका पिता क्या कर सकता है, उस लड़की का पिता क्या कर सकता है, किसी भी बिरादरी में बिना कर्मकांडों के सीधे उस लड़की की शादी करा सकता है, और उस शादी कराने के बाद अपनी बिरादरी को एक भोज करवाता है, यानी कि एक भोजन का आयोजन करता है। उसी को क्या कहा जाता है, लठभरवा भोज कहा जाता है। साथ ही विवाह प्रथा का भी जो है इसमें चलन है। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा वैसे काफी मात्रा में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है बहुपत्नी विवाह का भी इसमें क्या है, चलन है, यानी कि एक पति और की उसकी कितनी पत्नियां हो सकती हैं। अब वेशभूषा की बात करते हैं, जो पुरुष जो पहनते हैं वो लंगोट यानी कि धोती पहनते हैं, साथ ही कमीज और बास्कट पहनते हैं। और महिलाएं जो है लाल और काले रंग का जो है घाघरा पहनती हैं, चौड़े घेरे वाला घाघरा पहनती हैं, और साथ ही रंगीन ओढ़नी ओढ़ती हैं। और इनकी जो महिलाएं होती हैं वो सर्वाधिक आभूषण प्रिय होती हैं, और साथ ही टैटू गुथवाना भी पसंद करती है। जैसे देवी देवताओं के टैटू जो है यह गुथवाती हैं, जैसे कलाई में हो गया, ठोड़ी में हो गया, यह टैटू गुथवाती हैं। अब इनके प्रमुख भोजन की बात करें तो चावल मछली जो है इनका प्रमुख भोजन है। पेय के रूप में यह एक जो है मदिरा के टाइप का लेते हैं, जाड़, जो कि इनकी खुद की बनाई हुई शराब होती है। जैसे चावल वावल को सड़ा के वगैरह वो करके ये क्या बनाते हैं, जाड़ जो है बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, शराबी एक तरह से माना जाता है, और यही इनका क्या है, प्रमुख पेय है। अब इनके धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को यह लोग मानते हैं, और प्रमुख देवता इनके हैं काली, भैरव, भूमिया और शिव को जो है देवताओं के रूप में यह मानते हैं। इसके अलावा त्योहारों की बात करें तो होली मनाते हैं, एक बजहर एक त्योहार मनाते हैं, जो कि वैशाख महीना जो होता है उसके अंत में मनाया जाता है। साथ ही यह दीपावली को एक शोक के रूप में मनाते हैं, और साथ ही ब्राह्मणों को जो है ये अपशकुन मानते हैं। तो यह हो गया, आज हमने पढ़ा क्या कहते हैं थारू जनजाति के बारे में, इनके निवास स्थल जैसे कि उधम सिंह नगर के क्षेत्र में निवास करते हैं, साथ ही विवाह की प्रथाओं के बारे में, साथ ही इनके समाज के बारे में, भोजन, धर्म, त्योहार आदि के बारे में हमने जाना। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब